दूषित पानी को लेकर पहले से संवेदनशील बने भागीरथपुरा क्षेत्र में नर्मदा जल वितरण को लेकर जिला प्रशासन अब कुछ ज्यादा ही सतर्क नजर आ रहा है। नई गाइडलाइन के जरिए क्षेत्र के करीब 30% हिस्से में नर्मदा का पानी पहुंचाया गया। मौके पर पहुंचे महापौर और अधिकारियों के साथ ही तकनीकी टीमों ने पानी के प्रेशर, पाइपलाइन कनेक्शन और गुणवत्ता की जांच की। इसी क्रम में नर्मदा जल का मौके पर परीक्षण भी किया गया और उसे पीकर भी देखा गया ताकि यह भरोसा दिया जा सके कि फिलहाल सप्लाई किया जा रहा पानी उपयोग के योग्य है। वहीं उस पूरे मामले की आयुक्त ने भी पूरी जानकारी जुटाई है। राहत के कार्य और साफ पानी की व्यवस्था लोगों के लिए हो, ये हमारी मूल प्राथमिकता थी और इस तरफ लगातार काम करते हुए नगर निगम की टीम, जिला प्रशासन की टीम, स्वास्थ्य विभाग, यहाँ के पार्षद, जनप्रतिनिधि और लोगों ने भी इसमें बहुत सहयोग किया। और जो बात हमने 3 दिन पहले कही थी कि हम 30% भागीरथपुरा के हिस्से में नर्मदा जी के सप्लाई को शुरू करेंगे, तो उस 30% हिस्से में नलों से नर्मदा जी के पानी का सप्लाई हमने आज शुरू कर दिया है और सारे सैंपल्स, पैरामीटर टेस्ट करने के बाद उस सप्लाई को शुरू किया है। और आज 30% हिस्से में ये पानी आया है और बहुत जल्द जहां बचे हुए काम है उनको भी हम तेज गति से पूरा कर रहे हैं। तो लगभग मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में बाकी क्षेत्र में भी नर्मदा जी के पानी का सप्लाई हम शुरू कर देंगे। भैया आज जीतू पटवारी जो है सुमित्रा महाजन जी। होलकर स्टेडियम के बाहर का नजारा इन दिनों किसी बड़े फाइनल से कम नहीं है। जैसे ही यह खबर फैली कि टीमें अभ्यास के लिए मैदान पर उतरेगी, वैसे ही क्रिकेट प्रेमी स्टेडियम के गेट के बाहर जमा होने लगे। युवा हो या बुजुर्ग, हर कोई अपने चहेते खिलाड़ियों को नजदीक से देखने की उम्मीद में घंटों इंतजार करता रहा। दूसरी ओर टिकट को लेकर भी जबरदस्त मारामारी देखने को मिल रही है। कई दर्शक टिकट ना मिलने से मायूस भी दिखे, लेकिन उम्मीद अब भी कायम है। शहर के होटल, कैफे और क्रिकेट चर्चा वाले अड्डों पर सिर्फ एक ही विषय छाया हुआ है, 18 जनवरी का मुकाबला। होलकर स्टेडियम की परंपरा रही है कि यहाँ का माहौल खिलाड़ियों में अतिरिक्त ऊर्जा का संचार कर देता है। यही कारण है कि यह मैच सिर्फ मैदान के भीतर नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी उत्सव का रूप ले चुका है। आनंद है मैच का। ये अपन भैया देखो, विराट के लिए अपना ये भैया ना, जो ये तो मतलब वहाँ से एयरपोर्ट से विराट भैया के पीछे पड़ा हुआ और यहाँ रेडिसन पे आ गया। अभी फिलहाल यहाँ विराट को देखने आया हम। टिकट तो भैया मिल ही नहीं रही कहीं। आपको मिली? नहीं मिली टिकट। फोटोग्राफ के लिए आया, मतलब इतने लॉयल फैन हमको, मतलब आज टिकट नहीं मिली। हमने सोच रहा था कि इस बार विराट से मिलेंगे, देखेंगे, बाकी इस बार ही नहीं मिली टिकट। और ये लास्ट बार ही है, हो सकता है इंदौर में टीम को देखने आप प्रैक्टिस के लिए। हाँ, अभी आ रही है प्रैक्टिस के लिए, तो अब देखेंगे। हो सकता है रोहित गहलोत। बहुत बढ़िया सजरिया है इंदौर में। अंदर हम काम कर रहे हैं हाउस कीपिंग का, सभी आ रहा है, एक से एक टी शर्ट पहन रहा है। यहाँ अभी से सबने टी शर्ट पहन रखी है, अभी से सब मज़ा ले रहा है। अभी से ही टीम आने वाली है प्रैक्टिस करने। धन्यवाद भैया। कितना क्रेज़ है आपके लिए परसों के मुकाबले को लेकर, कितनी तैयारी है? सर बहुत क्रेज़ है, बहुत तैयारी है। तो पहली बार आए मैच के यहाँ होलकर स्टेडियम में? देख चुके? नहीं सर, पहले वो ऐसे देखा था, नॉर्मल बड़ौदा वाला देखा था। इंटरनेशनल पहली बार देख रहे हैं? इंटरनेशनल पहली बार। तो किन खिलाड़ियों को सबसे ज़्यादा देखने के दिलचस्पी? सर विराट कोहली। जी सर। कहाँ से? इंदौर के? यहाँ इंदौर का ही। टी शर्ट वगैरह अभी से खरीद लिया आपने? जी सर, अभी से क्रेज़ में। आपका नाम बताओ। कमलेश राठौर। भैया कहाँ से आप? इंदौर से। कितना क्रेज़ है आपके लिए मैच का? बहुत है। विराट और रोहित को देखने के लिए बहुत एक्साइटेडमेंट है। तो टिकट वगैरह मिल गए? जी सर। आसानी से मिले कि जल्दोजल्द? मुश्किल से मिला सर। क्या क्या संघर्ष रहा टिकट? सर सुबह 5 बजे उठ के ऑनलाइन चेक करा, नहीं मिला, फिर क्या बोले लैपटॉप से ये सर्च करा, फिर लैपटॉप से मतलब टिकट का अवेलेबल हुआ, फिर वहाँ से टिकट अवेलेबल हुई हमें। और मैच के लिए बहुत एक्साइटेडमेंट है। तो आज अभी से आ गए आप परसों के मैच के लिए? सर वो टीम देखने के लिए, टीम क्योंकि कल से आ चुकी है और आज प्रैक्टिस के लिए आएगी, इसलिए हमको आज आना का एक्साइटमेंट है। वो आपका नाम? सचिन परमार। इंदौर के होलकर स्टेडियम में होने वाले भारत न्यूजीलैंड वनडे मैच इंदौर की जीरो वेस्ट सोच का जीवंत उदाहरण बनेगा। इस बात का दावा किया जा रहा है। नगर निगम, जिला प्रशासन और आयोजन एजेंसियों के समन्वय से पूरे स्टेडियम परिसर को जीरो वेस्ट जोन घोषित किया गया है। दर्शकों के लिए भी विशेष सामग्री का उपयोग किया जाएगा, जबकि पानी की बोतलें और फूड पैकेजिंग पर सख्त निगरानी रहेगी।
गीले और सूखे कचरे के लिए अलग अलग डस्टबिन लगाए जाएंगे और स्वयंसेवक दर्शकों को सही तरीके से कचरा डालने के लिए प्रेरित करेंगे। मैच के दौरान निकलने वाले कचरे की मौके पर ही छटाई कर उसे प्रोसेसिंग यूनिट तक भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि इंदौर पहले भी कई अंतर्राष्ट्रीय और IPL मुकाबलों में जीरो वेस्ट मॉडल को सफलतापूर्वक लागू कर चुका है। तो इंदौर तो स्वच्छता के बारे में जाना ही जाता है और हर बार जो है इंदौर स्वच्छता के क्षेत्र में परचम फहराता है और चौके छक्के लगाते रहता है। तो इस बार भी इंदौर, जैसा कि हर बार स्वच्छता में नंबर 1 आता है, तो इंदौर हमेशा नंबर 1 है, नंबर 1 रहेगा। उसी तर्ज पर जो MPCA है वो हर बार जो स्टेडियम में मैच जितने भी होते हैं उसको एक जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की तर्ज पर कराते हैं और लगभग पिछले 5-6 सालों से हर बार जब भी मैच होते हैं, वो टेस्ट मैच हो, वनडे हो, IPL हो, अभी वुमेंस वर्ल्ड कप के जो मैच हुए वो जीरो वेस्ट मैनेजमेंट की तर्ज पे हुए और जिसको काफ़ी सराहा गया। उसी तर्ज पे इंडिया के काफ़ी स्टेडियम में ICC के इवेंट में, जैसे गुवाहाटी हुआ, बॉम्बे हुआ, तो बहुत सारे उसमें जीरो वेस्ट की तर्ज पर होने लगे हुए हैं अब। तो इस बार भी जो मैच है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, वो भी पूरा जीरो वेस्ट मैच के रूप में किया जा रहा है। MPCA के द्वारा पूरा अरेंजमेंट यहाँ पे किया गया है। जो फ्लेक्स बनते हैं वो भी कपड़े के फ्लेक्स है, उसके बाद में बैग बना के डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। फिर जितने भी जो पेपर है, ग्लास है, पुष्टा है, उनका पूरा उसको मैनेज किया जाता है। जो गीला कचरा उसको पूरा सेग्रीगेटेड, यहाँ पे एक मिनी MRF बनाया जाता है, यहाँ पे पूरे वेस्ट को सेग्रीगेटेड करके फर्दर जो रिसाइकलिंग के लिए भेजा जाता है, उस तर्ज में पूरा जीरो वेस्ट इवेंट के रूप में ये मैच होगा। मेरा नाम श्री गोपाल जगताप है और मैं नगर निगम इंदौर और MPCA के साथ मिलके और ये वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। इंदौर में राहुल गांधी के भागीरथपुरा क्षेत्र में होने वाले दौरे के पहले कांग्रेस का कहना है कि नगरीय निकायों के प्रतिनिधियों, विशेषज्ञों और विभिन्न क्षेत्रों के जानकारों के साथ दूषित पानी की समस्या, उसकी वजह और भविष्य के समाधान पर जिला प्रशासन के साथ गंभीर चर्चा होने वाली थी, लेकिन जिला प्रशासन ने इस बैठक को मंजूरी ही नहीं दी। इसके बाद कांग्रेस ने इसे लोकतांत्रिक संवाद को सीमित करने का प्रयास बताया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का इस मामले में कहना है कि पार्टी इस मुद्दे पर राजनीति नहीं चाहती है, बल्कि समाधान चाहती है और इसी उद्देश्य से राहुल गांधी की बैठक प्रस्तावित थी। अनुमति न मिलने के बाद अब राहुल गांधी सीधे अस्पताल और भागीरथपुरा क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित परिवारों से सीधे मुलाकात करेंगे और यहां की जमीनी हकीकत जानेंगे। होती है, कल राहुल गांधी जी आ रहे हैं, हमने प्रशासन से अनुमति मांगी थी, प्रशासन ने हमें अनुमतियां नहीं दी। जहाँ की हम एक ऑडिटोरियम में बुद्धिजीवियों को, इंदौर वासियों को बुलाना चाहते थे, जर्नलिस्टों को बुलाना चाहते थे, हम हमारे नगर निगम के जितने पार्षद है पूरे मध्य प्रदेश के, उससे भी चर्चा करना चाहते थे कि आखिर इसका सकारात्मक समाधान सिर्फ आरोप का नहीं हो, सुझावों का भी हो। तो जितने NGT के या पर्यावरणविद या जो जल जंगल जमीन के लिए काम करते हैं उनको भी बुलाना चाहते थे। हमने सबको निमंत्रण भी दे दिए, चूंकि अनुमति नहीं मिली तो ये आगे करेंगे। पर राहुल जी कल पीड़ितों से मिलेंगे, जिन परिवारों में मौत हुई उनको संवेदना व्यक्त करेंगे, अस्पताल जाएंगे और साथ ही साथ आप मीडिया से भी बात करेंगे। भी मिलेंगे क्या? मीडिया से बात करेंगे। मीडिया मुलाकात होगी क्या? नहीं, ताई जी का सम्मान हम सब करते हैं, राहुल जी भी करते हैं। इधर मकर संक्रांति का महापर्व उत्सव अभी भी जारी है। तिल गुड़ की मिठास के बीच इंदौर की राजनीति में भी नरम गरम संदेश देखने को मिल रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शुक्रवार को पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन के निवास स्थान पर पहुंचे, जहां राजनीतिक शिष्टाचार के साथ सियासी संकेत भी साफ नजर आ रहे थे। इस दौरान ताई सुमित्रा महाजन ने जीतू पटवारी और चिंटू चौकसे को तिल गुड़ की मिठाई खिलाकर उनका आत्मीय स्वागत किया। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने चर्चा भी की। ताई से आपकी मुलाकात हुई है कि चर्चा हुई है? आज सुमित्रा महाजन जी हमारे यार आप नहीं करना चाहते हो क्या? आप बोलते रहिए। आज आप यहाँ पर आए थे, सुमित्रा महाजन जी से मुलाकात हुई है, मायने निकाले जाए मुलाकात के? ऐसा है कि सुमित्रा महाजन जी से फोन पे बात होती रहती है। फिर आज जब हमारी
फोन पे चर्चा हुई तो उन्होंने कहा जीतू बैठ के बात करते हैं। तो उन्होंने आपस में जब चर्चा हुई तो मेरे आने का कार्यक्रम डिसाइड हुआ। मैं आग्रह कर रहा था कि इंदौर शहर में जो परिस्थितियां हैं, इंदौर शहर की जो परिस्थितियां हैं उस पर चर्चा हुई। जो जिस तरीके से एनजीटी ने आज 70% पानी मध्य प्रदेश में दूषित है, पीने योग्य नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश में 70% पानी दूषित है, पीने योग्य नहीं है। इंदौर के घंटाघर चौराहे पर यातायात पुलिस ने चलते वाहन में शराब पीते हुए एक कार चालक को पकड़कर उसके खिलाफ कार्रवाई की है। दरअसल हुआ यह कि एसआई शिवलाल विश्वकर्मा के नेतृत्व में टीम ने घेराबंदी कर एक सफेद रंग की कार MP09 ZC 0394 को जब रोका तो कार चालक पुलिस से बचने के लिए विभिन्न मार्गों से भागते हुए नजर आया, लेकिन सतर्कता से उसे 56 दुकान के निकट पकड़ ही लिया गया। बाद में वाहन जब्त कर उसे थाना तुकोगंज पुलिस को सौंप दिया गया। यातायात पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि नशे में वाहन ना चलाए, क्योंकि यह आपके लिए और अन्य लोगों के लिए भी सुरक्षित साधन है। इंदौर में शुक्रवार को आयकर विभाग ने BR गोयल समूह के ठेकेदारों पर बड़ी छापेमार कार्रवाई की है। खबर है कि कुछ हवाला नेटवर्क पर भी छापे मारे गए हैं। आयकर विभाग की टीम अल सुबह सपना संगीता रोड और बिचौली हप्सी पर BR गोयल के ठिकानों पर पहुंची थी। माना जा रहा है कि आयकर विभाग की टीम काली कमाई को छुपाने के अलावा यह भी जांच कर रही है कि इन ठेकों को दिलाने वाले अधिकारियों की भी बेनामी कमाई इस धंधे से जुड़ी हुई है। खबरों के मुताबिक यह रकम हवाला के जरिए पहुंचाई गई है। इसी वजह से कुछ हवाला कारोबारियों पर भी आयकर विभाग की नजर टिकी हुई है। फिलहाल आयकर विभाग की कार्रवाई समाचार दिखाए जाने तक जारी थी, लेकिन अधिकृत तौर पर कुछ बताया नहीं गया। इंदौर में मास्टर प्लान की सड़कों को लेकर शुक्रवार को निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने स्मार्ट सिटी कार्यालय में समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए एजेंसियों को कार्य में तेजी और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। खुले स्थलों पर तत्काल सड़क निर्माण शुरू करने को कहा गया है। गुणवत्ता के लिए कंसल्टेंट के माध्यम से इंजीनियर नियुक्त करने के निर्देश भी जारी किए गए। इसके बाद आयुक्त ने राजीव गांधी चौराहा से निरंजनपुर तक BRTS मार्ग तथा शहर की प्रमुख निर्माणाधीन मास्टर प्लान सड़कों का निरीक्षण भी किया। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल के दिए गए नंबर 9827329911 पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। भागीरथपुरा में जहरीले पानी से हुई मौतों ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि लंबे समय से पानी की गुणवत्ता को लेकर शिकायतें की जा रही थी, लेकिन जिम्मेदार विभागों ने आंखें मूंद रखी थी। नतीजा यह हुआ कि कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया। अब कांग्रेस इस मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाने की तैयारी कर चुकी है। इसी के तहत राहुल गांधी का 17 जनवरी को इंदौर आगमन हो रहा है, जो कि इस मामले में अहम हिस्सा माना जा रहा है। राहुल गांधी प्रभावित परिवारों से मिलकर उनकी पीड़ा सुनेंगे और मौके की स्थिति का जायजा लेंगे। कांग्रेस का दावा है कि यह केवल हादसा नहीं बल्कि सिस्टम की बड़ी लापरवाही का एक खुला नतीजा है। वहीं राहुल गांधी की मौजूदगी से प्रशासन और सत्ताधारी दल पर जवाबदेही का दबाव और अधिक बढ़ेगा। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि इस दौरे के बाद इंदौर में विपक्ष और सरकार के बीच तीखी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप का दौर और तेज हो जाएगा। राहुल गांधी 17 तारीख को इंदौर आ रहे हैं। भागीरथपुरा की उस बस्ती में भी जाएंगे, आम लोगों से रूबरू भी होंगे, बातचीत करेंगे, वस्तु स्थिति जानेंगे। जो हमारी जांच समिति गई थी भागीरथपुरा, एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट उनको देंगे। सर अभी ऐसा लग रहा है कि भागीरथपुरा जैसा इलाका बहुत सेंसिटिव है, राहुल गांधी जी को करना हो सकता है वहाँ पे। अरे क्या, मौत से जो डरे हो उसे राजनीति करना ही नहीं चाहिए। और वो कायर लोग होते हैं जो पीड़ित मानवता की सेवा के लिए जो लोग जाते हैं उन पर हमला करते हैं, कायर लोग है। लड़ना है तो दूपे तो आगे लड़ो ना मैदान पे, हम ठोक के हम तो बैठे तैयार खड़े रहते हैं, आ जा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के स्पष्ट और सख्त निर्देश हैं कि सरकारी दफ्तर सुबह 10 बजे अनिवार्य रूप से खुल जाएं, लेकिन इंदौर नगर निगम में सीएम के निर्देश मजाक बनकर रह गए हैं। 10:30 बजने के बाद भी निगम के कई अहम विभागों में कुर्सियां खाली पड़ी रहती है। अधिकारियों के कक्षों पर ताले लटके रहते हैं और जनता भटकती रहती है। यह लापरवाही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री के आदेशों की खुली आम अवहेलना है।
सवाल यह है कि कर्मचारी या अधिकारी लेट क्यों आते हैं। सवाल यह है कि इंदौर नगर निगम खुद को कानून और सरकार से ऊपर समझ रहा है। इंदौर नगर निगम में इस तरह के जो हालात सामने आते हैं वे प्रशासनिक अनुशासन पर करारा तमाचा है। क्राइम ब्रांच इंदौर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए MR4 रोड से 530 ग्राम अवैध MD ड्रग्स के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त माल की अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 1 करोड़ रुपए आंकी गई है। आरोपी बाइक से सप्लाई कर रहे थे, जिनसे वाहन और मोबाइल भी जब्त कर लिए गए हैं। एसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि आरोपियों से पूछताछ की जा रही है, जिसमें इनके अन्य साथियों के मामले में भी जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। इंदौर में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे के खिलाफ पुलिस का अभियान लगातार जारी है। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर सभी थाना क्षेत्रों में दुकानों, बाजारों, छतों और खुले मैदानों में सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए पतंग उड़ाने वालों पर सतत निगरानी की जा रही है। यहां तक कि संक्रांति और उसके दूसरे दिन ड्रोन से भी निगरानी की गई। इसके अलावा जो भी नियमों का खुलेआम मखौल उड़ा रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जा रही है। साथ ही नागरिकों को इसके दुष्परिणाम बताकर जागरूक किया जा रहा है। इंदौर पुलिस ने अपील की है कि पतंगबाजी में केवल पारंपरिक सूती धागे का ही उपयोग करें, चाइनीज मांझे का उपयोग ना करें। बेचने और खरीदने दोनों व्यक्तियों पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर में अवैध शराब की तस्करी के खिलाफ आबकारी विभाग ने देर रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान एक संदिग्ध कार को रोका गया। तलाशी लेने पर कार की सीटों के अंदर छुपाकर रखी गई बड़ी मात्रा में शराब की बोतलें बरामद हुई। कार चालक की पहचान देवेंद्र खंडेलवाल निवासी खाते वाला टैंक के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने लंबे समय से शराब तस्करी में शामिल होने की बात स्वीकार की है। आबकारी विभाग ने मौके से शराब और वाहन जब्त कर आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की है। गुरुवार को टीम इंडिया और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम इंदौर पहुंची। इस दौरान विमानतल पर खिलाड़ियों की एक झलक पाने के लिए बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमी मौजूद थे। विराट कोहली और रोहित शर्मा को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। कई प्रशंसक पोस्टर लेकर पहुंचे थे। दोनों टीमें सीधे होटल रवाना हुई, जहां अगले 2 दिन अभ्यास और रणनीति पर मंथन होगा। होलकर स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों के अनुकूल मानी जाती है। हालांकि ऑस और शुरुआती स्विच मैच को रोमांचक बना सकती है। सीरीज में संतुलित प्रदर्शन के बीच इंदौर का मुकाबला निर्णायक साबित होगा। देखो हम जिसके लिए आए हैं वो हमें दिखे ही नहीं, तो हम थोड़े निराश हैं, लेकिन कोई बात नहीं, इंडिया जीतेगी। इंतजार करना पड़ा और किसका इंतजार कर रहे हैं? हम तो विराट कोहली का इंतजार कर रहे थे और बाकी रोहित शर्मा जी वैसे हमारे लिए सभी एक है, क्योंकि भारत माता की जय। आपका नाम बताया, आज आप किस लिए आए थे? मैं विराट सर का बहुत बड़ा फैन हूँ और मैं उनके लिए पेंटिंग अपने हाथों से बना के लाया था, और इस पेंटिंग को देख के विराट सर ने आज बहुत ही प्यारी सी स्माइल दी मुझे। अच्छा, और कौन कौन सी पेंटिंग आप? मैं इसके पहले प्रेमानंद जी की और बहुत सारे क्रिकेटर्स, सभी एक्टर्स की मैं बना चुका हूँ पेंटिंग। कब से आप इंतजार कर रहे थे विराट? मैं विराट सर के लिए अभी यहाँ पे 1.5 से 2 घंटे से वेट कर रहा था। विकसित भारत ग्रामीण मिशन यानी कि राम जी योजना को लेकर गुरुवार को इंदौर में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय मीडिया से रूबरू हुए। उन्होंने योजना के प्रावधानों, बदलावों और भ्रष्टाचार रोकने के उपायों की जानकारी दी। विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि राम जी के नाम से कांग्रेस को आपत्ति क्यों है, जबकि देश में नेहरू गांधी परिवार के नाम पर सैकड़ों योजनाएं हैं। उन्होंने कहा कि नई योजना में बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइटिंग मॉनिटरिंग और लोकपाल की नियुक्ति से पारदर्शिता आएगी। फर्जी जॉब कार्ड खत्म होंगे और साप्ताहिक भुगतान भी सुनिश्चित हो सकेगा। अभी ग्रामीण क्षेत्र की गरीबी का प्रतिशत 4.86, और यही कारण है कि हमारे किसान भाई अब शिकायत करते हैं कि मजदूरी नहीं मिलते आपकी इस योजना के कारण, और इसमें जबरदस्त सुधार किया। मैं आगे बताऊंगा आपको, पर ग्रामीण क्षेत्र में कनेक्टिविटी बढ़ी है, सड़कें बनी है, बिजली की स्थिति ठीक हुई है, उससे लोगों को रोजगार मिला है। अगर हम देखें तो 2005 की जरूरतें ग्रामीण क्षेत्र में अलग थी, और आज यदि हम देखें 2026 में तो ग्रामीण क्षेत्र की जरूरतें अलग है। उसका ही अध्ययन करने के बाद
इस बिल को लाया गया है। गुरुवार को मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इंदौर स्थित निवास पर अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा जी का आगमन हुआ। इस अवसर पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सपरिवार उनका आत्मीय स्वागत एवं सत्कार कर आशीर्वाद ग्रहण करते हुए कहा कि पंडित जी की सरलता सौम्यता हृदय को स्पष्ट करती है। वे सनातन परंपरा के ऐसे सच्चे सारथी हैं जो श्रद्धा और विवेक दोनों को समान रूप से जागृत करते हैं। इंदौर संभागायुक्त डॉक्टर सुदाम खाड़े ने गूगल मीट के माध्यम से गुरुवार को संकल्प से समाधान अभियान की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि शिविरों की सफलता कलेक्टर्स की सतत निगरानी पर निर्भर करेगी। उन्होंने नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक से अधिक नागरिकों की समस्याओं के निराकरण के निर्देश दिए। अभियान के तहत 12 जनवरी से 31 मार्च 2026 तक 4 चरणों में इंदौर संभाग के 8 जिलों में कुल 1097 शिविर आयोजित होंगे, जिनका उद्देश्य 108 सेवाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों को पहुंचाना है। तो ये थी हमारी आज की खबरें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण जानकारी है तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर संपर्क कर सकते हैं। लगातार खबरों के लिए आप हमारे चैनल को सबके पहले सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।